श्री कृष्णा, स्वागत है आपका एक्सीड के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मांडवी पांडे, जिन्होंने एसजीपीजीआई के पेपर को किया क्रैक और आज हमारे सामने फिर से एक बार आपका स्वागत, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन आपको। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जो वैसे तो बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आपका कंटिन्यू गाइडेंस मिलता रहा और होता गया। यस सर। आपने कहाँ से स्टडी की थी और आप कहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हैं? सर वैसे मैं रहने वाली, मेरा डिस्ट्रिक्ट रायबरेली है, मैं लालगंज में रहती हूँ, गांव मेरा चिलौला पड़ता है सर। तो वहाँ से मैंने जो बेसिक अपना हाई स्कूल और 12th किया है वहीं से किया है। यस सर। उसके बाद मैं बीएससी नर्सिंग नारायणा मेडिकल कॉलेज से किया सर। उसके बाद जब मैं पास आउट हुई तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना कोचिंग की जाए थोड़ा सा, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो शायद वो चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, कि उस टाइम नहीं लगता क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो मैंने पता किया तो पता चला एक्सीड नर्सिंग कोचिंग यहाँ की बेस्ट कोचिंग है, अच्छी चल रही है। मैं आपके पास आई, आपसे मिली, आपने मुझे गाइड किया कि कुछ दिन करके देखो, फ्री में डेमो लो, एक दिन नहीं आप 5 दिन डेमो लो, है ना। तो मुझे चीज़ अच्छी लगी, अरे एक दिन डेमो सब देते कोचिंग में, यहाँ तो 5 दिन डेमो मिल रहा है। तो सर मैं कंटिन्यू 5 दिन आई तो मुझे सच में अच्छा लगा। फिर मैंने फ़ीस की बात की, आपने बोला कोई बात नहीं, अगर आप अभी करना चाहते हो कंटिन्यू करो, फ़ीस का आगे देख लिया जाएगा। वैसे तो फ़ीस यहाँ की देखा है तो जितनी कोचिंग है यहाँ बहुत कम फ़ीस है। तो मैंने सबसे पहले बहुत कम पैसे देकर आप ज्वाइन किया था सर, 2000 रुपीज़ देकर ज्वाइन किया था जब बहुत ज्वाइन बढ़िया। किया था। तो सर मतलब फिर मैंने लगा कि आगे अच्छा लगेगा, मैं कंटिन्यू करूँगी। फिर एक्चुअली मैं ऐसा कंटिन्यू होता है ना करती कि गई। कामयाबी पैसा नहीं मांगती, मेहनत मांगती यस है। सर, आपने बोला था आपके अंदर हुनर होना चाहिए करने का। कोचिंग हम पढ़ाते तो सबको, यहाँ बहुत बच्चे आते हैं और बहुतों का सिलेक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बच्चे से जो रह जाते हैं उनमें यही दिक्कत होती है। सर पहले तो कोचिंग कोई भी ज्वाइन करो, मैं ये किसी कोचिंग का वो नहीं करी, कोचिंग कोई भी ज्वाइन करो, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कॉन्फिडेंस तो पहला होना कोचिंग जरूरी है। करने का कोई मतलब नहीं होता है। तक हमारे अंदर नहीं होता है यार हमें जॉब पानी है। पहले तो बड़े बड़े सपने देखो, लोग कहते हैं सपने देखना, बहुत बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, लेकिन सपने जरूर बड़े देखने चाहिए, क्योंकि सपने देखेंगे क्योंकि तभी सपने पहुंचने की देखेंगे हिम्मत तभी आएगी, तो नहीं हम तो नहीं कहेंगे कि इनको आएगी। पूरा करना है, इनको बिल्कुल। कैसे पूरा करना है। जब तक आपके माइंड में, लोग कहते हैं प्रेशर मत बनाओ माइंड में, मुझे लगता है हाँ प्रेशर इतना मत बनाओ कि खुद ही प्रेशर में चले जाओ, लेकिन प्रेशर बनाना चाहिए। ऑल टाइम आपका प्रेशर आपको मोटिवेट करता है, मैं टेंशन में हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे करना है। जब तक आपने माइंड में टेंशन नहीं लोगे, प्रेशर नहीं लोगे, सर आगे बढ़ने वो का कोई आगे मतलब बढ़ने की एक यस सर, डेफिनेटली कुछ ना बस कुछ। सर आपका गाइडेंस मिलता रहा और मैं करती गई। और आपका टेस्ट सीरीज मैंने लिया था सर, उसमें आपने मुझे बहुत गाइड किया था कि हाँ ऐसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो, सर करते गए और इसमें बेसिकली आपके सिलेक्शन के पीछे ऐसा क्या खास रहा? सर सिलेक्शन के पीछे क्या खास रहा, मैंने एमसीक्यूज बहुत सॉल्व की। थ्योरी बहुत तो मैंने बढ़िया। पहले पढ़ी, थ्योरी मैंने बीएससी नर्सिंग में भी पढ़ी थी। उसके बाद जब मैंने यहाँ कोचिंग की तो यहाँ पे थ्योरी इतना बेस्ट कंटेंट मिल रहा था मुझे, आप बोलते थे घर जाके उसे रिवाइज करो, यहाँ पढ़ने से मतलब नहीं है, पढ़ाते तो बहुत है, जब तक आप खुद रिवाइज नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो सर मैं डेली डेली आप जो भी कंटेंट यहाँ मिलता था मैं जाके रिवाइज करती थी। रिवाइज करने के बाद सर फिर एमसीक्यू आपने बोला था डेली एमसीक्यू सॉल्व करो, सर मैं एमसीक्यू सॉल्व करती गई। मैंने कम से कम एसजीपीजीआई के एग्जाम में मैंने 1000 से ऊपर एमसीक्यू सॉल्व किए बहुत बढ़िया। सर बहुत मैंने मतलब पूरा फोकस एमसीक्यू में, मुझे क्योंकि टाइम था नहीं, 1 मंथ टाइम था, उसमें हमने कहा अगर हम थ्योरी का तो रिवीजन था ही था, मैंने कहा एमसीक्यू सॉल्व करना है सर। तो यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। टक्कर नहीं है कभी। बिल्कुल। आप अपने गुरुजनों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जहाँ से आपने 11th और 12th किया? यस सर, वहाँ पे जहाँ से मैंने 12th किया सर, मेरे छोटे से एक अंदर अब आई हूँ तो अपने विलेज के लिए भी आपको। हाँ सर, सर मेरा गांव जो है चिलौला है, जी। चिलौला में सर अभी भी गांव को जानते, गांव की भी कहाँ कहाँ किस लेवल पे चल रहे हैं लोग। वहाँ पे कहेंगे लड़की यार इतना पैसा लड़कियों पे लगा रहे हो, इससे अच्छा लड़कों पे लगा दो। लोग बोलते हैं अरे लड़के तो कुछ करेंगे, मेंटेलिटी। और मेंटेलिटी ऐसा नहीं, मेरे घर में भी कुछ लोगों की ऐसी थी जो पुराने लोग, मैं नहीं कहती वहाँ का ऐसा है ही है सबके जैसा कि हाँ उनकी लड़की है यार बाहर गई है जरूर वो ऐसे करेगी वैसे करेगी। कुछ लोग की सोच सर ऐसी होती है जो लोग खींचने का काम करते हैं पीछे। तो मैं हर लड़की के लिए कहना चाहूँगी, पहली बात तो मेरे पापा का मुझे बहुत सपोर्ट रहा। मेरे पापा ने कहा नहीं मेरी लड़की के अंदर हुनर है और वो करेगी,
बस मेरे पापा ने मेरे भाइयों बिल्कुल। को इतना नहीं पढ़ाया जितना मुझे पढ़ाया। सर गांव के लिए बीएससी नर्सिंग 6-7 लाख फीस है सर, देना बहुत बड़ी बात है पापा लोग के लिए। गांव में उनके लिए 10,000 रुपए भी बहुत बड़ी मायने होती रखते है। हैं, बिल्कुल उस बिल्कुल। टाइम पे पापा ने मुझे पढ़ाया तो मुझसे बहुत कुछ उम्मीद भी की होगी। तो बस मैं यही सोचती रही कि अगर मैं बाहर आई हूँ तो अपने गांव वाली लड़कियों के कुछ लिए कर मोटिवेशन दिखाना दे है, सकूं। और बिल्कुल। हरदम मेरे पापा का चेहरा मुझे हरदम सामने आता। जब मैं पढ़ने बैठती, अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो मेरे पापा को क्या जवाब, मैं गांव वालों का तो बात की बात है, मैं पापा का सोचती उनको क्या जवाब दूंगी। और गांव वालों के लिए मुझे लगता था मैं कुछ करूंगी तभी गांव की लड़कियों को दिखा सकूंगी, नहीं तुम्हें भी करके दिखाना है ये। बिल्कुल सर तो मैंने बस वही किया और मैंने तैयारी की। ये नहीं कहते तैयारी सबको करनी चाहिए, लेकिन हाँ बाहर निकले हो तो उसका निगेटिव नहीं जाना चाहिए गांव में आपके या घर में, क्योंकि कुछ लोग इसका निगेटिव भी सर जाता है। बिल्कुल, इसी वजह से कहीं इफेक्ट ना कहीं होता है। गांव पीछे है। तो मैं यही कहती हूँ सब लोग निकलो और पॉजिटिव फीडबैक दो गाँव को, तो गांव की और लड़कियां भी आगे आ सकती हैं। केवल और केवल स्टूडेंट का ही नाम नहीं होता, उसके साथ उसके परिवार का, उसके विलेज का और उसके पूरे एरिया का नाम भी इसके साथ में बिल्कुल बिल्कुल जुड़ा होता सर। है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक पेरेंट्स की मेंटलिटी जो अपने बच्चों को दूर भेजते हैं, उन पेरेंट्स ने जिन्होंने भेजा है वो डेफिनेटली कुछ कर दिखाने की एबिलिटी जरूर जनरेट कर लेते बिल्कुल। हैं। और और सर ये यहाँ डिपेंड भी करता है। यहाँ पे देखते हैं बच्चे आते हैं कोचिंग करते हैं, उनके अंदर पहले तो बहुत जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा सर, इससे पहले मैंने टीचिंग भी किया है नर्सिंग कॉलेज में, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा बच्चे आते तो हैं लेकिन पहले तो बड़े कॉन्फिडेंस रहते, जब एक सिलेक्शन नहीं होता, एग्जाम नहीं निकलता, एकदम अरे ये मुझसे हो नहीं रहा, शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसे लोगों को मैंने देखा है। तो मैंने भी यही किया था, जब मैंने एक एग्जाम दिया यूपीपीएससी तो मेरे साथ भी यही हुआ कि यार नहीं होगा क्या, शायद वो लोग बहुत पढ़ते होंगे, 8-8 घंटा 9-9 घंटा पढ़ते होंगे, मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं, जितना पढ़ने के बाद भी इतना कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सर पर ये फिर भी बाउंस पढ़ते बैक, गए। ये बाउंस बैक होना बहुत जरूरी है कि अपने जो मेंटलिटी है उसका पूरा पावर लगाकर एक साथ फूंक कहते नहीं दिया सर, जाए अगर और आगे जज्बा बढ़े। रहा, बस। अगर जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। बिल्कुल जमी बंजर हुई तो क्या, इसी से जल भी निकलेगा। वेरी मैं वेल। सारे स्टूडेंट से कहना चाहूंगी, ना मायूस ना घबरा, उठाकर रात का दामन, इन्हीं काले अंधेरों से सुनहरा कल भी निकलेगा, निकलेगा। इन्हीं काले अंधेरों से सुनहरा कल भी निकलेगा। इसीलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे सबके नहीं। अंदर होना चाहिए सर, कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। पॉसिबिलिटी बनेगी बिल्कुल और सर। मेहनत करने वाले की कतई हार नहीं होती। जिस बंदे ने ठान लिया है वो पहुंच कर रहता है, और जिस बंदे ने केवल लाइटली लिया है वो एक बार नहीं बार बार कंपटीशन फाइट करता है। अगर कंपटीशन क्लासेस कहीं से भी ज्वाइन की है, चाहे एक्सीड से की है या ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी की है, पर आपके अंदर पहुंचने का एक बार जुनून जरूर होना चाहिए कि हम इस एरिया तक पहुंच कर ही रहेंगे। जब तक पहुंचेंगे नहीं, घर का रास्ता नहीं देखेंगे, और जिस दिन पहुंच जाएंगे उस दिन उस एरिया के अंदर अपना नाम, अरे डेफिनेटली एक हाईएस्ट रैंक के साथ अपने एरिया का नाम और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करेंगे। बहुत ज़रूरी है। आपके माता पिता ने आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत सारे सपने सोचे होंगे, और उन सपनों को पूरा करने के लिए ज़्यादा नहीं, केवल 5 से 6 महीने अपने ऊपर इन्वेस्ट करके देखिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आज तो So, सच में बहुत हैप्पी हूँ सर, मतलब ये खुशी शायद लाइफ में पहली बार मिली है। कहते नहीं जब एक अचीवमेंट मिलती है ना, जो चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, हाँ यार मुझे करना है, वो चीज़ मिल जाए तो उस खुशी को सर बयान नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। तो क्या खुशी होती है। सबसे पहले मैंने आपको सर कॉल किया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, सर उस दिन तो मैं बहुत हैप्पी थी। सीरियसली सर आपका गाइडेंस सपोर्ट की वजह से आज सच में हम कर पाए सर। इसका श्रेय केवल और केवल कोचिंग को नहीं, आपके माता पिता को भी जाता है, बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल अगर सर। आपके माता पिता इस चीज का कदम नहीं अगर उठाते, मम्मी पापा आपको ने आज यहाँ हमें तक नहीं भेजते, सपोर्ट नहीं तो किया होता, भेजा पॉसिबिलिटी, नहीं हाँ होता, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज नहीं होती। और रहे कंटेंट की बात, जो आपने मेरी हेल्प की सर, थैंक्स लॉट सर रियली। और ये कहूँगी जब मैं सबसे पहले आई थी यहाँ पे कानपुर में, शायद यहाँ पे कोई कोचिंग नहीं थी, आपकी ही कोचिंग थी सर, एक्सीड नर्सिंग कोचिंग। इसके बारे में पता चला, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में भी यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है सर नर्सिंग के लिए, अगर देखा जाए तो। हाँ। तो जब मैं रायबरेली सब जगह पता की, इतना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा सर। जो कानपुर में मैं ड्यूटी भी करती थी सर, मैं हॉस्पिटल ड्यूटी भी ज्वाइन की थी, आपसे बात भी किया था सर कि मैं ड्यूटी करती हूँ सर, कोचिंग कैसे करूँ, हो नहीं पाता है। तो आपने कहा था, मुझे याद है, आपने कहा था कोई बात, किसी बैच में आ जाओ, आपको अगर दोनों बैच में अवेलेबल हो दोनों बैच में बस आ जाओ। अपना समय अगर कुछ समय भी निकाला जाए तो बिल्कुल। कैरियर के लिए वो हमेशा बिल्कुल सर, बेनिफिशियल आप होता है। मतलब जितना भी आप बच्चों का सपोर्ट करते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, मतलब आपका नुकसान ना हो, मतलब ये आपने हरदम लोगों को बोला है
सर रियली थैंक्सफुल। वेलकम बेटा, ऑल द बेस्ट आगे के लिए। रियली सर। इसी के साथ हमारा एक और सिलेक्शन था एसजीपीजीआई में इसी बार रोहित त्रिवेदी का। सो हाँ, वो भी 6 अभी साल से। किसी कारण से नहीं आ पाए, पर बहुत जल्दी उनके साथ भी एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू।